हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मेरा नाम हिमांशु सिंह है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैं आपको छोटे छोटे टॉपिक्स की वीडियोस बना के, ताकि वो क्विक रिवीजन आप कभी भी कर सकते हो, मैं लेके आया इंडियन हिस्ट्री की जो एंशियंट इंडिया है उसको हमने जिस हिसाब से बांटा हुआ है, जिस हिसाब से हम उसको पढ़ते हैं, तो मैं हिस्ट्री आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। इस टॉपिक को लोगों ने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो फिक्स है। रेलवे हमेशा वो क्वेश्चंस पूछता है, वो ही घुमा फिरा के तीन चार पांच क्वेश्चन पूछता है और बिल्कुल फिक्स है। लेकिन लोग इसको पता नहीं किस तरीके से समझते हैं, किस तरीके से समझाते हैं कि ये चीज उनको बहुत मुश्किल लगती है। तो मैं आपको इसको बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि हाँ यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, आपको सिर्फ वो ही पढ़ने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। पूरा हमको कोई इसको रिसर्च नहीं करनी इसके ऊपर। तो इसमें हम क्या करना है, हिस्ट्री को आप सबसे पहले तीन हिस्सों में बांटा है हमने। हिस्ट्री इसलिए पढ़ना जरूरी है, एक टाइमलाइन, एक रोड मैप कि कहाँ से जब इंसान की जन्म हुआ था, उत्पत्ति हुई थी, वहां से लेके अभी तक हमने किस तरीके से किस चीजों को लेके अपने आप को आगे बढ़ाया है। तो इसलिए हिस्ट्री पढ़ना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। हमको लगता है आप पुरानी डेट्स क्यों पढ़ रहे हैं, हमको क्या मतलब है, लेकिन ये चीज बहुत जरूरी है। जैसे जैसे आप चीजों को लिंक करोगे आपको समझ में आएगा कहाँ से शुरू होके कहाँ तक आज हम पहुंचे। तो हिस्ट्री में सबसे पहले हिस्टोरियंस ने क्या किया है, इसको तीन हिस्सों में बांटा है। पैलियोलिथिक, जिसको हम हिंदी में पूरा पाषाण काल बोलते हैं। मीजोलिथिक, मध्य पाषाण काल और नियोलिथिक। अभी हमको आज मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा, ज्यादा इसको डीप में भी नहीं जाना है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वही मैं बताऊंगा आपको। स्टार्टिंग, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, यानी कि पत्थर। तो ये तो है नहीं, आज हमारे पास जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी औजार है, वो आ गए थे। हमने स्टार्टिंग से धीरे धीरे पत्थरों से फिर हमको ऊपर पे आए और धीरे धीरे हमने इन चीजों को ओल्ड स्टोन एज इसको बोलते हैं। और इसकी टाइमलाइन हमको कहाँ से स्टार्ट होती है ये नहीं पता, लेकिन लगभग रफली हम 8000 बीसी तक इसकी टाइमलाइन मानते हैं कि 8000 बीसी के आसपास तक ये स्टोन एज थी। यहाँ पे क्या क्या हुआ था, कैसे लोग, सीधी सी बात है, वहां घर वगैरह कुछ नहीं थे। और ये भी नहीं है कि इंसान तुरंत ही आ गया। जो पैलियोलिथिक एज है इसकी जो लास्ट एंडिंग है लगभग 8000 बीसी के आसपास जाके होमोसेपियंस यानी कि इंसान, मनुष्य को उस टाइम पे देखा गया था। मतलब ऐसा मानते हैं कि उस टाइम पे मनुष्य का जन्म हुआ था, उससे पहले कुछ नहीं था। पूरा अपना जो पृथ्वी है वो बर्फ से ढकी हुई थी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। सीधा सीधा पूछेगा वो आपको इंपॉर्टेंट साइट्स कि पैलियोलिथिक स्टोन एज की इंपॉर्टेंट साइट कौन सी है। सीधी सी बात है, क्वेश्चन सीधा उठ के ये आएगा। तो आपको बस ये पता होना चाहिए, हथनोरा, भीमबेटका और आदमगढ़, ये तीनों साइट्स हैं। मध्य प्रदेश में ये तीनों साइट्स है। सीधा क्वेश्चन उठ के आएगा कि ये साइट किससे संबंधित है, तो आपको सीधा पैलियोलिथिक टिक करना है, आगे बढ़ना है। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। और ये एमपी में नर्मदा वैली के पास में है, क्योंकि सबको पता है कि जहाँ भी नदी रहती थी लोग उसके आसपास बसते थे, ताकि उनको रहन सहन के खाने पीने की चीजें आसानी से एडजस्ट हो सके। पैलियोलिथिक में इतना है, स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज होती है ये। और रफली 8000 बीसी के आसपास तक। आपको टाइमलाइन समझ जाओगे तो आप हिस्ट्री आराम से समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में मीजोलिथिक में 8000 बीसी से रफली 4000 बीसी तक मीजोलिथिक यानी कि मिडिल स्टोन एज का टाइम है। इसके इंपोर्टेंट फैक्ट जहां से कुछ क्वेश्चन इसमें आते हैं, वो क्वेश्चन क्या आते हैं, थ्री सिंगल स्केलेटन, मतलब इंसान का जो कंकाल होता है वो एक साथ एक कब्र में दबा हुआ मिला था, सिंगल स्केलेटन। अब इसके क्या कारण है, क्या रहस्य, हिस्टोरियंस को ये भी नहीं पता क्यों एक साथ तीन बंदों को दफन किया गया, बिल्कुल कोई नहीं पता उनको। इसके बाद में इसकी जो साइट्स आती है, भीमबेटका इसमें भी थी, ये नहीं है कि वो सिर्फ पैलियोलिथिक में थी। आजमगढ़, अब ये मत बोला सर दोनों में ऑप्शन आ गए तो हम क्या करेंगे, पैलियोलिथिक है मेजोलिथिक, को पेपर बनाने वाला है उसमें इतना दिमाग है, वो आप लोगों से ज्यादा पढ़ा लिखा है, तो इस चीज की टेंशन मत लेना। इसमें जो एक साइट है वो बागोर राजस्थान की, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन न जाने उसने कितनी बार पूछा है कि बागोर राजस्थान वाली साइट कौन सी स्टोन एज में है, तो वो अपने मेजोलिथिक एज में है। बिल्कुल ये क्वेश्चन 100 बार मैंने देखा है प्रीवियस ईयर में, और जो भी सेक्शनल है बहुत बार मैंने क्वेश्चन देखा है। और इसी के बीच में हम चैल्कोलिथिक एज को भी डिवाइड कर देते हैं, इसी के बीच में है ये, अलग से नहीं है।
जो कॉपर एज जिसको बोलते हैं, तांबा, इसकी हम रफली मानते हैं 3500 से 2500 बीसी तक। आपको पता है 2500 बीसी के बाद तो अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। देखिए उसके मिडल में ही हम इसको चैल्कोलिथिक को बांटते हैं 3500 से लगभग, रफली है ही आइडिया, किसी के पास एग्जैक्ट डेट किसी के पास नहीं होता। और ये 100 सालों के ऊपर नीचे हो जाता है ये डाटा, ऐसा नहीं है कि एक दिन ऊपर नीचे वाली बात नहीं है। इसमें जो चैल्कोलिथिक में आपसे इंपॉर्टेंट पूछेगा, डॉग विद ह्यूमन बॉडी, मतलब एक कुत्ते को इंसान के कंकाल के साथ दफनाया गया। ये क्वेश्चन पूछता है डॉग विद ह्यूमन बॉडी किसके साथ, मतलब कौन सी साइट का है, तो ये चैल्कोलिथिक साइट का है। इसके बाद में अपनी नियोलिथिक साइट आती है, 6000 या रफली 4000 से आप इसको मान सकते हो 2500 बीसी तक। इसमें सबसे पहले तो क्या चीज है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि यहाँ पे इंसान एग्रीकल्चर करना सीख गया था, उसने फसल उगाना सीख लिया था। यहाँ पे लास्ट में तो होमोसेपियंस यहाँ पे अवेलेबल हुए थे, मतलब देखने को मिले थे। और लगभग वो केव्स में रहता था और हंटिंग करता था बस। उसके पास कुछ नहीं था, क्या खाना है क्या पीना है उसको, इससे इतनी चीजों का उसको नहीं पता था। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स लगभग यहाँ से स्टार्ट हो गया था। यहाँ से मतलब अपनी मेसोलिथिक एज में डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया था। आप इस चीज को समझो, सिर्फ नोट्स वोट्स आप अपने हिसाब से बना लेना। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स मतलब वो सोचने लगा था कि हाँ हम जानवरों को लगभग पाल सकते हैं, अपने लिए यूज कर सकते हैं, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। नियोलिथिक में सबसे पहले अपने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था। और डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल, शिप एंड गोट, ये उसने शुरू कर दिया था। मतलब वो गाय और अपने बकरी उसने पालना शुरू कर दिया था। उसको समझ में आ गया था कि ये जानवर इंसानों के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका नियोलिथिक एज से बनता है, वो बनता है आपका यहाँ की जो साइट्स है। ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। नियोलिथिक एज की जो साइट्स हैं, गुफ कराल, बुरजाहोम और चिरान। गुफ कराल और बुरजाहोम जम्मू कश्मीर में है, और अपने चिरान बिहार में है ये साइट। सिर्फ इतना आप लोगों को पढ़ना है, इससे ज्यादा मेरे हिसाब से क्वेश्चन जो आते हैं वो यहाँ से, इससे ज्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं आते। मैंने देखा है यही क्वेश्चन घुमा फिरा के वो देता है हर बार। ये साइट्स हैं, सबसे ज्यादा साइट से क्वेश्चन आते हैं। हथनोरा, भीमबेटका, आदमगढ़, ये एमपी की नर्मदा वैली में पैलेलिथिक साइट के, पैलेलिथिक एज 8000 बीसी में। उसके बाद मेसोलिथिक को 8000 से 4000 बीसी तक, भीमबेटका, आदमगढ़। उसके बाद जो बागोर है, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछता है। इसी के बीच में हमने चैल्कोलिथिक को बांटा है 3500 से 2500 बीसी तक। डॉग विद ह्यूमन बॉडी और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स यहाँ से शुरू हो गया था। और नियोलिथिक में 6000 या 4000 से लगभग 2500 बीसी, उसके बाद में अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू हो जाता है। बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर यहाँ शुरू कर दिया था। डायरेक्ट पूछेगा कि एग्रीकल्चर कौन से एज में स्टार्ट किया था, नियोलिथिक में। कैटल, शीप और गोट का डोमेस्टिकेशन कौन से में किया था, नियोलिथिक में। पैलियोलिथिक पूरा पाषाण काल, मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल और नियोलिथिक नव पाषाण काल। गुफकराल, बुरजाहोम, चिरान बिहार की, ये दो जो गुफकाल और बुरजाहोम जम्मू कश्मीर के, और चिरान बिहार की। मोस्ट पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन आता है। सिर्फ इसको इतना ही समझो, इससे ज्यादा एंशियंट इंडिया में आपको बिल्कुल नहीं घुसना है। जहां से क्वेश्चन आते हैं यहीं से आएंगे, अगर नहीं आएगा वो किसी को भी नहीं आएगा। तो इतना आप लोग करिए एक बार, ये छोटी छोटी वीडियोस में डालूंगा। इसके बाद धीरे धीरे मैं आपका रोड मैप बताता रहूंगा हिस्ट्री को कैसे पढ़ना है आगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और कोई दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।